आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक, प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। देखिए हमारे पास क्या दिया है, प्रैक्टिस सेट 2 दिया गया है, जिसमें से हम लोग क्या देखेंगे, 50 क्वेश्चन करना है हम लोगों को। 50 क्वेश्चन को इसमें करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है हमारे पास, पहला, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है यहाँ पर, ठीक, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक, कंप्यूटर की शुरुआत हुई। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई, तो कब हुई, चतुर्थ पीढ़ी में हुई है, याद रखना, चतुर्थ पीढ़ी में। माइक्रो कंप्यूटर मतलब क्या है, लैपटॉप है, ठीक, लैपटॉप है, क्या है, और क्या है, लैपटॉप है, ठीक, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पाम टॉप है, इत्यादि कंप्यूटरों का आविष्कार कब हुआ है, ठीक, शुरुआत कब हुई, तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ है इन सभी का। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटेल 4400 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ। 4400 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ, तो कब हुआ, 1970 में हुआ। ठीक, किसमें हुआ, 1970 में हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईबीएम पीसी, ठीक, आईबीएम पीसी विकसित हुई। आईबीएम जो कंपनी है उसका विकसित कब हुआ, 1981 में आईबीएम पीसी का विकसित हुआ। कौन, आईबीएम पीसी, ये यहाँ कंपनी होता है आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, पूरा फुल फॉर्म इसका। ठीक, तो इसका 1981 और इसका 4004 का क्या है, ठीक, 1970 हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा। सबसे पहला तो देखिए, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, तो अल्टेयर 8800, ठीक, अल्टेयर 8800, ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अल्टेयर 8800 है, ठीक, 8800। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वे लोग जो कंप्यूटरीकृत डेटा तैयार करते हैं कहलाते हैं। वे लोग जो कंप्यूटरीकृत डेटा क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक, क्या कहा जाता है, यूजर और कंप्यूटर पर्सनल, ठीक, यूजर और कंप्यूटर पर्सनल मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर, ठीक, आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर को चलाने में, आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट से सहयोग, ठीक, इंटरनेट से सहयोग से किया जाता है, वो क्या कहलाता है, इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है, तो उसे ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ई मीडिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये सभी आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को माप कर उनके अंकों को, परिणामों को व्यक्त करता है, क्या कहलाता है। ठीक, तो इसमें देखिए क्या कहलाएगा, एनालॉग कंप्यूटर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एनालॉग कंप्यूटर कहलाएगा। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर क्या कहता है, डिजिटली रूप में क्या करता है, डिजिटल रूप में गणना करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों कंप्यूटरों का रूप होता है, मिलकर बना होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ताप है, दाब है आदि को नापता है ये, तो मापक में क्या किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा नेटवर्क का संचारण नहीं है, इनमें से कौन सा नेटवर्क का संचारण नहीं है, तो देखिए बस है, नेटवर्क का संचारण, रिंग है, स्टार है, तो इनमें से कौन नहीं है, तो ये मून इनमें से नहीं होगा। ठीक, इनमें से नहीं होगा मून, ठीक, मून इनमें से नहीं होगा, किसमें, इंटरनेट संचारण में। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, टेबल के एक कॉलम को कहते हैं, टेबल के एक कॉलम को क्या कहा जाता है, एक कॉलम मतलब इसमें टेबल है, कोई ऐसा टेबल बना है इस प्रकार से, तो इसके एक कॉलम को, बस इस वाले कॉलम को क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। एक कॉलम को क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है, देखिए आउटपुट डिवाइस क्या आ जाएगा, प्रिंटर इसमें आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, तो इसमें से क्या आ जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डाटा को सोर्स है,
डाटा को से स्टोर किया जाता है। डाटा को स्टोर किस में किया जाता है, तो डाटा को किस में किया जाता है, डाटा बेस में स्टोर किया जाता है। अब डीबीएमएस में ऐसे करके नहीं बोलना, क्योंकि डीबीएमएस एक क्या है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और डाटा बेस में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक, तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा डाटा बेस आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर करता है, किसी भी डेटा को स्टोर करता है तो किसको करता है, वो 0 और 1 के रूप में डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेगा, वो 0 और 1 के ही रूप में डेटा को अपना क्या करेगा, संग्रहित करेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मेमोरी की दक्षता मापी जाती है। मेमोरी की दक्षता नापी जाती है, बीट में नापी जाती है, बाइट में नापी जाती है, मेगाबाइट में नापी जाती है, निबल में नापी जाती है। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये सभी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, सीडी का शाब्दिक अर्थ क्या है, सीडी का शाब्दिक अर्थ क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। कॉम्पैक्ट डिस्क कहाँ पर दिख रहा है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए, रिलेशन मॉडल में मुख्यतः कार्य का आधारभूत कार्य होता है, मुख्यतः आधारभूत कार्य होता है, किसका कार्य होता है, तो प्रोजेक्ट का आधारभूत कार्य होता है। ठीक, तो रिलेशन मॉडल के मुख्यतः आधारभूत कार्य होता है प्रोजेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, रीड ऑनली मेमोरी में डेटा क्या किया जाता है, डेटा रीड ऑनली मेमोरी मतलब रीड ऑनली रोम में डेटा को क्या कहता है, सिर्फ हम लोग पढ़ भर सकते हैं, फिर उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। ना ही ये नॉन वॉलेटाइल है, ना ही ये सिर्फ लिखा जा सकता है, ना है इसमें ए बी, तो इसमें से ये कुछ भी नहीं आएगा। क्या आ जाएगा, सिर्फ इसमें पढ़ा भर जा सकता है। ठीक, पढ़ा जा सकता है, इसको रीड ऑन नहीं किया जा सकता है। ठीक, इस प्रकार से इसमें हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए। ठीक, यहाँ पर देखिए, किसी संरचना की विश्वसनीयता ज़्यादा है, किस संरचना की विश्वसनीयता ज़्यादा है, तो देखिए किस संरचना की विश्वसनीयता ज़्यादा है बोलेगा, तो इसमें से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक, बस आ जाएगा, बस की विश्वसनीयता ज़्यादा होती है। याद रखना, बस एक कुछ इस प्रकार से जुड़ा रहता है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है। ठीक, ये कंप्यूटर एक बस के जैसे ये जुड़ा रहता है, जैसे चेयर रहता है कि नहीं रहता है, उसी प्रकार से बस के जैसा ये कंप्यूटर भी जुड़े रहता है, तो इसकी विश्वसनीयता ज़्यादा रहती है। फिर उसके बाद देखिए, निम्न में से आउटपुट डिवाइस है कौन है, देखिए यहाँ पर आउटपुट प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है, ये सभी हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये सभी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, निम्न में इनपुट डिवाइस है, देखिए प्रिंटर क्या है, इसमें तभी प्रिंटर को हम लोग देखिए, इसमें देखिए अभी जिसमें प्रिंटर को आउटपुट बोले हैं, तो इसमें आउटपुट ये हो जाएगा, और इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये, तो इसमें से आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए, डेटा और प्रोग्राम। ठीक, डेटा और प्रोग्राम जहाँ जाते हैं उसे कहते हैं, डेटा और प्रोग्राम जहाँ पर जाता है। ठीक, कोई डेटा है, देखिए सिंपल से भाषा समझिए। ठीक, सिंपल से हम लोग समझते हैं, कोई डेटा, यहाँ पर देखिए कोई कंप्यूटर है, यहाँ पर कोई सीपीयू है। ठीक, यहाँ पर सीपीयू है, डेटा और सीपीयू है, तो देखिए यहाँ मतलब यहाँ पर कंप्यूटर है मतलब मॉनिटर है, और ये क्या है, सीपीयू, ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड से हम लोग कोई बटन यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, तो ये डेटा को डायरेक्ट मॉनिटर में जाता है क्या, नहीं जाता है। ये किससे कनेक्टेड रहता है, सीपीयू से कनेक्टेड रहता है, तो किस में जाएगा, सीपीयू में ही जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक, किस में जाएगा, तो सीपीयू में जाएगा। उसे कहते हैं, जो डेटा और प्रोग्राम जहाँ पर जाते हैं उसे क्या कहते हैं बोलेंगे, तो क्या कहना है हमें, ठीक, सीपीयू कहते हैं बोलेंगे। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए क्या दिए गए, डॉट मैट्रिक प्रिंटर द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर की छपाई किसके माध्यम से की जाती है, तो किसके माध्यम से की जाती है, तो बिंदुओं के माध्यम से की जाती है। ठीक, डॉट मैट्रिक मतलब डॉट 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 फॉर्म में ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार से ऐसे लिखिएगा। ठीक, ये मैंने बना दिया इस प्रकार से डॉट, फिर उसके बाद यहाँ से डायन खींच दिया इस प्रकार से, फिर उसके बाद इसको ब बना देता हूँ, कुछ इस प्रकार से ऐसे कुछ रहता है ये। ठीक, अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये डॉट फॉर्म में नहीं है, यदि डॉट डॉट में रहता है तो ये कहता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर आता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक, OAS का शाब्दिक अर्थ। ठीक,
ठीक, OAS का शाब्दिक अर्थ देखिए, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बोल रहा है। ठीक, तो फुल फॉर्म क्या है, ऑफिस ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ठीक, ऑटोमेशन सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है। ठीक, ऑटोमेशन सिस्टम है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं, मिनी कंप्यूटर की डिस्क स्टोरेज क्षमता। मिनी कंप्यूटर की डिस्क स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, तो डिस्क स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, तो 20 GB होती है। मिनी कंप्यूटर आप देखे हैं। ठीक, अब कंप्यूटर को कितने प्रकार से बांटा गया है, चार प्रकार से बांटा गया है। एक क्या आता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, फिर उसके बाद मिनी कंप्यूटर होता है, फिर उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, फिर सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको चार भाग में बांटा है। तो इसमें से पूछा है हमें, मिनी कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, तो कितनी, 20 GB होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, कौन जोड़ता है, कंप्यूटर है उसको इंटरनेट से कौन जोड़ता है, तो इसमें देखिए मॉडेम जोड़ता है। ये हार्ड डिस्क का एक आउटपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है, तो इसमें से ये कौन नहीं होगा, बस ये मॉडेम हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, MIS का मुख्य कार्य क्या है। MIS का मुख्य कार्य क्या है, डेटा को संग्रहित करना, प्रोसेस डाटा को जमा करना, मैनेजमेंट के लिए सूचना प्राप्त करना, A और B दोनों, तो इनमें से क्या आ जाएगा, सभी आ जाएगा। ठीक, इनमें से सभी आ जाएगा, ये सभी काम करता है, इनमें से सभी, इन सभी को काम करता है कौन, MIS का मुख्य कार्य है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफिक्स वाले आउटपुट को, ठीक, ग्राफिक्स वाले आउटपुट को कागज पर उतारने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। कोई ग्राफिक्स वाले आउटपुट को कागज पर उतारने पर उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग ग्राफिक्स से बोलेगा ना, कभी भी कहीं पर भी ग्राफिक्स अभी कहीं पर भी दिख गया क्वेश्चन में, आपको कहीं पर भी ग्राफिक्स दिख रहा है, तो आंख मन बंद कर कर क्या देखना, प्लॉटर को डाल देना, क्योंकि प्लॉटर ग्राफिक्स के लिए क्या करता है, कार्य करता है, ग्राफिक्स में ही कार्य करता है और किसी में नहीं करेगा। फिर उसके बाद देखिए, एक्सेस टाइम क्या होता है, एक्सेस टाइम क्या करता है, निर्देश देने, जैसे कि मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको लिख रहा हूँ, तो मैंने इसको निर्देश दिया कि यहाँ पर लिखना है, क करके लिखना है, यहाँ पर मुझे क लिखना है, मैंने इसको आउटपुट मशीन को निर्देश दिया, तो ये क लिखा, तो इसको जितना समय लगा, मान लीजिए इसको 0.2 नैनोमीटर का नैनो सेकंड का इसको समय लगा होगा, या तो इससे भी कम समय लगा होगा लिखने में, तो इस समय को क्या बोला जाता है, एक्सेस टाइम बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए उसी को क्या बताया गया यहाँ पर, ठीक, निर्देश देने के बाद से लेकर निर्देश के पूरा होने के बीच के समय को क्या बोला जाता है, ठीक, एक्सेस टाइम बोला जाता है। फिर उसके बाद देखिए, हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहा जाता है, हाई स्पीड, एकदम हाई स्पीड को, एकदम ही हाई मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड रहेगा तो उसको कैश मेमोरी बोला जाएगा, कैश। अल्फा मेमोरी ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी कहाँ से निकाली जाती है, तो प्रिंटर से निकाली जाती है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं, जो यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसको क्या कहते हैं, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइल नेम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फाइल नेम कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइन वाले कोड को क्या कहा जाता है, अलग अलग पढ़े जाने वाले लाइन की चौड़ाई की लाइनों की कोड को क्या बोला जाता है, जो कोड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बार कोड कहा जाता है। कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे कंप्यूटर रहता है, तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है, इसको प्रोडक्ट में आप देखना कुछ इस प्रकार से ऐसे रहता है, ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है, बार कोड कहा जाता है, बार कोड को ही पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों को ट्रांसमिट करना ही क्या कहलाता है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। ठीक, कंप्यूटर माध्यम, जो कंप्यूटर माध्यम है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही क्या कहलाता है, ठीक, ट्रांसमिशन कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या क्या कहा गया है, ठीक,
कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। ठीक, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने वाले, कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है कोडिंग को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा। सॉफ्टवेयर बनाएगा तो उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बोला जाएगा और काफ़ी हद तक से प्रोग्रामर भी बोला जाएगा, या तो डी कोडर भी कहा जाएगा, डी कोडर या कोडर भी कह सकते हैं इसी को। ठीक, तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, इंजीनियर, क्या क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में आप जो इंफॉर्मेशन डालते हैं, हम लोग कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन डालते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक, हम लोग जैसे कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डाटा ही बोलते हैं, इसमें डाटा आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक, कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम की अभिगम्यता होती है। जो मैग्नेटिक ड्रम की अभिगम्यता क्या होते हैं, आंशिक यादृच्छिक, आंशिक अनुक्रमिक। ठीक, आंशिक अभिदृश्यक और आंशिक अनुक्रमित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पृष्ठों को क्या एक्सटेंशन दिया जाता है। जो HTML में हम लोग वेब पृष्ठ डालते हैं तो उसको अंतिम में, जैसे कि मैं अंतिम में हम लोग सेव करते हैं, मान लीजिए हम लोग किसके नाम पर सेव कर रहे हैं, टाइगर नाम पर हम लोग टाइगर नाम पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सेव कर रहे हैं। तो अंतिम में हमें डॉट करके HTML करके हम लोग इसमें एक्सटेंशन देंगे तो ही HTML का क्या करेगा, कोडिंग रन करेगा वेबसाइट में। तो क्या आ जाएगा, HTML हो जाएगा। ठीक, एक्सटेंशन देना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए कंप्यूटर, नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर बंद होने पर खाली स्थान के कंटेंट निकल जाते हैं। खाली स्थान के कंटेंट निकल जाते हैं तो किसके कंटेंट निकल जाते हैं, मेमोरी के कंटेंट निकल जाते हैं। ठीक, मेमोरी, जैसे हम लोग कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो उसमें जो स्टोर है रैम में जो स्टोर है उसमें से डाटा नष्ट हो जाता है कि नहीं होता, तो वो मेमोरी के कंटेंट क्या हो जाता है, निकल जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए वीडियो प्रोसेसरों में खाली स्थान होते हैं जो इमेजेस को स्टोर व प्रोसेस करते हैं। कौन करता है, इमेज को स्टोरेज और प्रोसेस करता है। स्टोर और प्रोसेस कौन करता है, वीजीए क्या करता है, वीडियो को वीजीए को क्या होता है, वीजीए एक ऐसा यंत्र होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स एरे कहा जाता है। इसके माध्यम से क्या करते हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं ना इस वीडियो को, तो इसको हाई क्वालिटी में दिखाने का कार्य कौन करता है, वीजीए करता है। और मेमोरी क्या करता है, इस वीडियो जो बन रहा है उसको ना क्या कर रहा है, स्टोर करने का कार्य कौन कर रहा है, मेमोरी कर रहा है। तो वीजीए और मेमोरी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो इनमें से कौन सा पोर्ट जोड़ेगा, MIDI। ठीक, MIDI ये क्या हो जाएगा, उपकरण इन पोर्ट को जोड़ेगा। जैसे कि आप साउंड सुनते हैं नहीं, साउंड, तो इनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इस कार्ड की आवश्यकता है, किसके, एक विशेष प्रकार के उपकरण के लिए क्या हो जाएगा, MIMD हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वे खाली स्थान वे कार्ड्स है जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अपने स्वयं के उपयोग के लिए अलग अलग रखा जाता है। स्वयं के उपयोग के लिए अलग अलग रखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, रिजर्व्ड वर्ड्स बोला जाता है, रिजर्व वर्ड्स बोला जाता है, रिजर्व्ड वर्ड्स बोला जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में खाली स्थान यूजरों को उनके वर्क बुक्स की कॉपीज साथ लाने देता है, जिस पर अन्य यूजरों ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया जाता है। स्वतंत्र रूप से किसमें कार्य करते हैं, हम लोग मार्जिंग में कार्य करते हैं, किसमें, मार्जिंग में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी बनाने, ठीक, सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन। जैसे कि आप लोग कहें डाउनलोड करते हैं कहीं से, कंप्यूटर में कहीं से डाउनलोड करते हैं और उसको क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं कंप्यूटर में, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इंस्टॉलेशन बोला जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया, एक नए वेब
ठीक पेज पर नॉमिनेशन हेतु जिसका यूआरएल आपको मालूम है, ब्राउज़र के खाली स्थान में यूआरएल टाइप करके और इंटर दबाए जाते हैं। ठीक यूआरएल टाइप करके और इंटर क्या दबाया जाता है इसमें, ठीक किसका दबाया जाता है, एड्रेस बार में इसको दिखाया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं। जो कंप्यूटर भाषा है उसको उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, ये तो पता है। तथापि प्रोग्राम के मानवीय वाचक रूपांतरण को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो खाली स्थान किसको कहा जाता है यहाँ पर, ठीक सोर्स कोड को कहा जाता है। किसको, सोर्स कोड को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज पर शब्द कैसे आए, ठीक पेज पर शब्द कैसे आए, इसके लिए शब्द खाली स्थान होता है। पेज पर जो शब्द है वो कैसे आए उसके लिए खाली स्थान होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है। क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, डिस्क की वस्तु जिसमें विनिर्मित करते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, उसको क्या बोला जाता है, देखिए उसको केवल रीड किया जा सकता है। क्या किया जाता है, रीड किया जाता है। क्या किया जाता है, रीड किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ तक होता है। धन्यवाद।